माँ मम्मी आयशा को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि वो जो कुछ करना चाह रही है सरासर गलत है। इस रिश्ते में रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो भी इसको बड़ा ही करारा किस्म का जवाब देती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ खैरात में भी कबूल है, इसलिए मुझे तुम ये बातें ना ही सिखाओ तो बेहतर है। तुम क्या जानो कि ये सारी बातें क्या होती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि देख लो, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। और तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर लो। यानी कि माहम भी पूरे तरीके से घटिया बातें करना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी सज़ा उसको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। क्योंकि जैसे ही वो जाती है बाहर, वहाँ पर कुछ लोग उसको अगवा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको अंदर ही अंदर एहसास होने लग जाता है कि वाक़ई में उसने जो किया है, गलत किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अभी फ़िलहाल उसको जो कुछ करना चाह रही है, वो वही करेगी। यानी कि जैसे ही घर आएगी, तो वह आके नौशीन उसको कहेगी कि नहीं, तुम ये बातें मत सोचो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन बात ये हकीकत है कि जो कुछ भी हो रहा है आयशा का अपना किया धरा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों में अज़मीर की मर्ज़ी शामिल है। शायद ये बात तुम नहीं जानती है, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती हुई देखती है, उम्मे आयशा बड़े अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करती है और दिन रात उसकी खिदमत में एक कर देती है। ये सारा माजरा देख के माहम उसकी गर्विदा हो जाती है और कहती है कि आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इतने खलूस और इतनी नीयत के साथ कोई भी प्यार नहीं कर सकता जिस तरीके से उम्मे आयशा सबके साथ करती है। वो अपनी सास को, यानी कि जो नौशीन है, उसको कहती है कि देखिए आंटी, किस तरीके से मेरी उम्मी आयशा ने खिदमत की है। इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। हालांकि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, इसके दिल में बिल्कुल भी मैल नहीं है और वही है जो सामने है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नौशीन कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है और क्या कर सकती है, इसलिए बिल्कुल भी उस पर यकीन मत करना। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो किडनैप हो जाती है माहम, तो ये सोचकर अज़मीर काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर ये सारा माजरा हुआ कैसे। नौशीन कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मे आयशा की नज़र है जो खा गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत परेशान रोती है और कहती है कि आखिर मैं माहम की माँ को क्या खबर सुनाऊंगी। उसने उसे मेरे हवाले किया था और हम उसकी इतनी सी हिफाजत भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत गलत किया है। बहुत परेशान है और रोने लग जाती है। जिस पर आप देखेंगे कि ज़मीर कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, हम उसको ढूंढ ही निकालेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उम्मे आयशा सच्चे दिल से ये चीज़ की दुआ करती है कि जल्द अज जल्द माहम घर में पहुंच जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी नीयत में इन लोगों की तरह कोई फतूर नहीं है और ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़की अल्लाह पे भरोसा रख के अपने आप को ठीक तरीके से चला रही है और इन लोगों के साथ मुखलिस होकर पेश आ रही है। लेकिन ये लोग उसके सगे कभी भी नहीं हो सकते, हमेशा उसके साथ ऐसा ही रवैया रखेंगे, क्योंकि नशीन बार बार एक ही लफ्ज़ कह रही है कि ये सारा किया धरा उम्मे आयशा का है और उम्मे आयशा ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे उम्मे आयशा पे बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं। सब कुछ करने वाली उम्मे आयशा है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझ पर चिल्ला रही हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने ऐसा वैसा कुछ किया है और ना ही मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ। माँ मम्मी आयशा को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि वो जो कुछ करना चाह रही है सरासर गलत है। इस रिश्ते में रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो भी इसको बड़ा ही करारा किस्म का जवाब देती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ खैरात में भी कबूल है, इसलिए मुझे तुम ये बातें ना ही सिखाओ तो बेहतर है। तुम क्या जानो कि ये सारी बातें क्या होती हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि देख लो, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ और तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कर लो। यानी कि माहम भी पूरे तरीके से घटिया बातें करना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी सज़ा उसको बहुत ही जल्द मिलने वाली है।
क्योंकि जैसे ही वो जाती है बाहर, वहाँ पर कुछ लोग उसको अगवा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको अंदर ही अंदर एहसास होने लग जाता है कि वाक़ई में उसने जो किया है, गलत किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अभी फ़िलहाल उसको जो कुछ करना चाह रही है, वो वही करेगी। यानी कि जैसे ही घर आएगी, तो वह आके नौशीन उसको कहेगी कि नहीं, तुम ये बातें मत सोचो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन बात ये हकीकत है कि जो कुछ भी हो रहा है आयशा का अपना किया धरा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों में अज़मीर की मर्ज़ी शामिल है, शायद ये बात तुम नहीं जानती है। लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती हुई देखती है, उम्मे आयशा बड़े अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करती है और दिन रात उसकी खिदमत में एक कर देती है। ये सारा माजरा देख के माहम उसकी गर्विदा हो जाती है और कहती है कि आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतने खलूस और इतनी नीयत के साथ कोई भी प्यार नहीं कर सकता जिस तरीके से उम्मे आयशा सबके साथ करती है। वो अपनी सास को यानी कि जो नौशीन है उसको कहती है कि देखिए आंटी, किस तरीके से मेरी उम्मे आयशा ने खिदमत की है, इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। हालांकि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, इसके दिल में बिल्कुल भी मैल नहीं है और वही है जो सामने है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नौशीन कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है और क्या कर सकती है, इसलिए बिल्कुल भी उस पर यकीन मत करना, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो किडनैप हो जाती है माहम, तो ये सोचकर अज़मीर काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर ये सारा माजरा हुआ कैसे। नौशीन कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मे आयशा की नज़र है जो खा गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहुत परेशान रोती है और कहती है कि आखिर मैं माहम की माँ को क्या खबर सुनाऊंगी, उसने उसे मेरे हवाले किया था और हम उसकी इतनी सी हिफाजत भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने बहुत गलत किया है। बहुत परेशान है और रोने लग जाती है, जिस पर आप देखेंगे कि ज़मीर कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, हम उसको ढूंढ ही निकालेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उम्मे आयशा सच्चे दिल से ये चीज़ की दुआ करती है कि जल्द अज जल्द माहम घर में पहुंच जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी नीयत में इन लोगों की तरह कोई फतूर नहीं है और ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़की अल्लाह पे भरोसा रख के अपने आप को ठीक तरीके से चला रही है और इन लोगों के साथ मुखलिस होकर पेश आ रही है। लेकिन ये लोग उसके सगे कभी भी नहीं हो सकते, हमेशा उसके साथ ऐसा ही रवैया रखेंगे, क्योंकि नौशीन बार बार एक ही लफ्ज़ कह रही है कि ये सारा किया धरा उम्मे आयशा का है और उम्मे आयशा ने ही ये सब कुछ किया है। मुझे उम्मे आयशा पे बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं, सब कुछ करने वाली उम्मे आयशा है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिला वजह मुझ पर चिल्ला रही हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने ऐसा वैसा कुछ किया है और ना ही मैं आप लोगों का बुरा चाहती हूँ।